नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। इसके अंतर्गत हम कक्षा 4th में विषय पर्यावरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम पाठ नंबर 7वां रिया की ट्रेन देर से ये पढ़ रहे थे। इससे पहले एक सूचना, आप लोगों की 18 तारीख को एग्ज़ाम आ रही है। ठीक है, 18 तारीख को 50 मार्क की एग्ज़ाम रहेगी। इस एग्ज़ाम के अंदर आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और 8वां, ये 8 पाठ रहेंगे। ठीक है, और इसके अंदर आपको विकल्प, खाली जगह, पर एग्ज़ाम के अंदर विकल्प रहेंगे, खाली जगह रहेगी, उचित जोड़ियाँ, सही गलत, फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस प्रकार से रहेंगे। और बस इससे ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं, बराबर। इसके अलावा बीच में जो कुछ भी किस प्रकार का है ये हम ये पाठ समझने के पश्चात आपको भेज दूंगा। उसके पश्चात आपको छठे पाठ, 7वें पाठ और 8वें पाठ की PDF आपकी इमेज आ जाएगी, बराबर। उस इमेज में से देख देख कर आपको कॉपी के अंदर लिखना रहेगा और उसी PDF में से आप लोगों को पढ़ना भी रहेगा। एग्ज़ाम में उस PDF के अंदर से आएगा। तो आप लोगों से निवेदन है, जो भी PDF मैं भेजूँ, बराबर, PDF मतलब फ़ोटो के स्वरूप में व्हाट्सएप पे आएगा, आपको उस PDF को डाउनलोड करना है, उस फोटो को खोलना है और उसमें से देख देख कर कॉपी के अंदर लिखना रहेगा और उसी में से पढ़ना रहेगा। आपकी एग्ज़ाम उसी के अंदर से आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो कल लास्ट में हमने देखा था कि वडोदरा स्टेशन के ऊपर ट्रेन 2 घंटे रुकती है। रिया और उसके पापा नीचे उतरते हैं। उसके पापा रेलवे जंक्शन की बारे में, वो प्लेटफॉर्म की, वडोदरा का जो रेलवे स्टेशन है उसमें घुमाते हैं और सभी चीज़ वस्तुओं से उसको परिचय करवाते हैं। फिर उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। हमारी रेल सड़क मार्ग के बाद फाटक के पास से गुजर रही थी। फाटक के दोनों और लोग ट्रेन के गुजरने के इंतज़ार में खड़े थे। फिर उसकी रेलें सड़क मार्ग से चल रही थी, तो उस सड़क मार्ग पर क्या था, दोनों तरफ फाटक लगा हुआ था। आप लोग जानते हो कई बार रोड के ऊपर दोनों तरफ फाटक होता है, बराबर। हमारी 2 व्हील या 4 व्हील में बैठे हो तो उस समय काल के लिए फाटक बंद रहते हैं, क्योंकि वहाँ से ट्रेन गुजरने वाली होती है, इसलिए। और जैसे ही ट्रेन गुजर जाती है फाटक खुल जाता है। तो ऐसा ही एक फाटक आया था जिसे दोनों तरफ रोड पर क्या थे, लोग वाहन लेकर खड़े थे, जहाँ पर बस, कार, ऑटो, साइकिल, स्कूटर तथा माल सामान से भरी ट्रकें भी खड़ी थी। कुछ लोग अपने वाहन को चालू रखकर ही खड़े थे, जिससे वहाँ का वातावरण आवाज़ एवं धुएं से भरा हुआ था। तो क्या था, दोनों ओर वाहन खड़े थे, बस, कार, 2 व्हीलर, साइकिल, बराबर है, ट्रक। और इसके अलावा वहाँ पर खड़े सभी लोग क्या थे, इस ट्रेन के गुजरने का इंतज़ार कर रहे थे। परंतु उन सब की क्या थे, वाहन शुरू थे, बराबर, चालू रखे हुए थे, जिससे उसकी चालू रखने की आवाज़ और उसमें से निकलने वाले धुएं से वातावरण प्रदूषित हो रहा था। कुछ लोग फाटक के नीचे से सरक कर पटरी के समीप खड़े थे। यह बहुत खतरनाक था। कुछ लोग क्या था, फाटक था उसके नीचे से निकलकर पटरी के पास खड़े थे। यह बहुत खतरनाक था। क्यों? क्योंकि अगर गलती से भी ट्रेन आ गई या फिर कुछ इधर उधर हो गया तो लोग ट्रेन के नीचे भी आ सकते थे, तो ये खतरनाक है। ठीक उसी वक्त हमारी रेल के ठीक बगल से एक रेल खूब तेज़ी से गुजरी। दोनों ट्रेनों की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि मैंने और हिमांश ने उसके डिब्बे को गिनने की कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली। और ठीक उसी प्रकार से रिया की जो ट्रेन थी उसके पास की पटरी में से एक तेज निकलती हुई ट्रेन निकली। रेल उसकी आवाज़ से इतनी थी कि रिया और हिमांश ने क्या किया, उसके डिब्बे गिनने की कोशिश की, परंतु उसकी रफ्तार की वजह से वो लोग गिन नहीं पाए। आप कभी रेलवे फाटक के पास से गुजरे हो? यदि हाँ, तो फाटक के बंद रहने और खुलने के बाद वहाँ की हलचल के विषय में सोचकर लिखिए। हाँ, यहाँ बारडोली पे जाते हो ना, या फिर कामरेज के साइड बारडोली पर दस्तान फाटक आता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वाहन जब बंद होता है तब सभी दोनों साइड वाहन रुक जाते हैं। खुलने के पश्चात क्या होता है, सभी वाहन एक के बाद एक बारी बारी से निकलने की शुरुआत करते हैं। रिया ने फाटक के पास क्या क्या देखा था? रिया ने फाटक के पास ऑटो, बस,
उसके पश्चात ट्रक देखे थे, साइकिल देखी थी, बराबर, सभी वाहन देखे। इसके अलावा कुछ लोग थे जो फाटक के पास खड़े हुए थे। मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी कि अचानक ट्रेन चलने की आवाज़ बदल गई। खड़क खड़क खड़ 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 खड़। मैंने आंखें खोली, अंदाज लगाया। मैंने क्या देखा? हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल से गुजर रही थी। क्या थी? आंखें बंद कर वो खिड़की पर बैठी थी। उसी समय ट्रेन की जो आवाज़ थी वो बदल गई थी, खड़ 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 आनी शुरू हो गई। जब उसने आंखें खोली और उसने देखा तो क्या था? उसकी जो ट्रेन थी एक नदी के ऊपर बने पुल के ऊपर से चल रही थी। माँ ने कहा, यह नर्मदा नदी का पुल है। माँ ने क्या कहा? यह नर्मदा नदी का पुल है। यह गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। इसका पानी नहरों के द्वारा दूर दूर के इलाकों तक पहुंचाया गया है। और क्या बोलना? कि ये गुजरात की सबसे बड़ी नदी है और इसके पानी को नहरों की योजना के द्वारा कहीं दूर दूर के इलाकों तक पहुंचाया गया है। कुछ दूरी पर अन्य दो पुल दिखाई दे रहे थे। उस पर से छोटे बड़े वाहन गुजर रहे थे और इसी नदी के ऊपर से बराबर दूर से दो पुल और दिखाई दे रहे थे। उसके ऊपर छोटे बड़े वाहन क्या कर रहे थे? चल रहे थे। पापा ने बताया कि जो पहला पुल दिख रहा है उसे गोल्डन ब्रिज कहते हैं। पापा ने क्या कहा? जो पहला पुल दिख रहा है वो कौन सा है? गोल्डन ब्रिज। गोल्डन ब्रिज पूरा लोहे का है, आज भी सूरत में स्थित है और इसको अंग्रेजों ने इसका निर्माण करवाया था। वह बहुत पुराना एवं मजबूत पुल है। इसके आगे जो पुल है वह नर्मदा नदी पर बनाया गया नया पुल है और उसके आगे जो नया बना हुआ था पुल वो भी नया बनाया हुआ पुल है। यह भारत का सबसे बड़ा केबल ब्रिज है और यह जो पुल है वो भारत का सबसे बड़ा केबल ब्रिज माना जाता है। आशा रखता हूँ आज की वीडियो में सबको समझ में आया होगा। वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू।